हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सबके अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है दिन ट्यूसडे का और हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर से मिलने, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो बारिश की वजह से हम लोग कहीं निकल नहीं सक रहे थे। और मेरी जो सिस्टर है 6 नंबर सिस्टर, वो नहीं आ सकती है। थोड़ा दिन पहले वो रह के जा चुकी है, तो इतनी जल्दी जल्दी तो आप आया नहीं जा सकता ना। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो हम लोग जाके मिल के आए, क्योंकि पूरे 1 साल हो गया उससे भी मिलना। तो हम लोग चलो हम लोग ही मिल के आते हैं। तो हम लोग सबको निकले हैं उसी से मिलने, और कुछ ही दूर में 1.5-2 घंटे के रास्ते में ही उसका घर है। हम लोग निकल चुके थे तो रास्ते में भाई ने पेट्रोल ले लिया, क्योंकि बिना पेट्रोल का तो गाड़ी नहीं चल सकती है, इस वजह से। और हम लोग भूटान से भी पेट्रोल लेते हैं, लेकिन भाई सुबह गया था तो बहुत भीड़ लगी थी। इस वजह से हम लोग कहा कि तुम वापस आ जाओ, हम लोग इंडिया से ही ले लेते हैं। इंडिया में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें फिर लेट हो रहा था ना जाने में। फिर क्योंकि जाके फिर हमें वापस भी आना था, और पापा को बहुत चिंता हो रहा था, क्योंकि हम ही लोग सिर्फ बच्चे बच्चे ही गए थे। क्योंकि माँ बाप के सामने बच्चे कितने भी बड़े हो जाए पर छोटे ही रहते हैं ना, तो इसलिए बोले थे जल्दी जाओ जल्दी आ जाओ। क्योंकि मैं ही बड़ी थी, बाकी सब तो छोटे छोटे थे, और भाई तो और भी छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। भाई पेट्रोल भर रहा था तो हम लोग खा रहे थे कुरकुरे शुरकुरे ये सब। और यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, नहीं आ रही थी, इस वजह से ट्रेन हमारा जो गाड़ी थोड़ा सा रुका हुआ था। तो चलो आप लोगों को यहाँ का सीन दिखाते हैं। और यहाँ पे ना पूरा फॉरेस्ट एरिया है। हमारे वहाँ पे भूटान साइड में भी हो चाहे यहाँ के साइड में भी ना, बहुत फॉरेस्ट एरिया है, मतलब टी गार्डन टाइप का है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और चलते हैं, उससे मिलाते हैं आप लोगों को। और मैं उसके मतलब रिसेप्शन में आई थी, उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलते हैं अंदर और मिलाते हैं आप लोग को अपनी बहन से। और यहाँ पे भाई पहले ही जा चुका था, और वो ऊपर से है। मतलब हम लोग बोले अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो, हम लोग नीचे है। और भाई भी पहले ही पहुँच चुका था, ऊपर छत पे थी आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं कुछ कपड़े डालने गई थी और हम लोग अंदर जा रहे थे। और गुल्लू कह रहा मम्मी राधा मुझे घर कितना अच्छा है ना, हम लोग यहीं रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और मिलिए मेरी सिस्टर से मेरी सिस्टर है 6 नंबर, तो इसी के घर हम लोग आए हैं ना, इतने दूर से जर्नी करते करते। गला मिला। तो ये हम लोग इसी से मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोग से मिलने नहीं जा सकती थी। अभी कुछ दिन पहले रह के आई है ना, इस वजह से। तो हम लोग चलो हम लोग मिल के आते हैं। फिर से उसके बाद ये लेके आई है ठंडा। और हमने पूरा बहुत मना कर रखा था इसको कि कुछ भी मत करना, डायरेक्ट अगर कुछ भी खिलाना तो एक सब्जी पूरी बना देना, क्योंकि बच्चे तो चावल खाना नहीं चाहते हैं। तो तुम बस सब्जी या एक सब्जी या पूरी बना देना, नाश्ता वास्ता ये सब का कोई झमेला मत करना। लेकिन ये कहाँ मानने वाली है, पूरा ठंडा से लेके नाश्ता सब मतलब रेडी करके रखी थी। हम मेरे साथ ये मजाक कर रहे थे, मैं कह रहे थे नहीं 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 चाहिए तो ले लीजिए ले लीजिए। बस हमारी बहनों में वैसे हंसी मजाक चलती रहता है। कितना नाश्ता रेडी कर रखी है। और हम लोग भी आ गए थे इसका हेल्प करने। मैं तो नहीं, मैं तो फ़ोन पकड़ी थी। तो मधु और रिमी भी हेल्प कर रही है, क्योंकि राधा की सासू माँ ना अपने मायके गई है अपनी मम्मी से मिलने। और इसकी जो ननद है ना, वो भी बाहर कॉलेज में पढ़ती है दूसरी जगह में। तो सबको हम लोग चलो हम ही लोग हेल्प कर देते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग थे ना, ये अकेले क्या कर सकती है। इस वजह से और बहनों में क्या अपना पराया, हम लोग सबको मिल के कर लेते हैं। और हम लोग थोड़ी ना मेहमान है उसका। तो इसलिए हम लोग नाश्ता वास्ता का यहाँ पे हेल्प करने आ गए थे। और हम लोग बोल भी रहे थे तुम इतना मतलब क्यों मतलब टेंशन ली हो, लेकिन वो कहाँ मानने वाली है। उसके बाद सबको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। गुल्लू तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ वो नीमकी खाएगा, मतलब जो नमक के पारे होते हैं ना वही, उसको और कुछ खाना नहीं है। और इसके यहाँ पे ना बहुत सारे जानवर जैसे मुर्गी, उसके बाद डॉग केट, बहुत कुछ ने इन लोगों ने रखा हुआ है। इसलिए उड़ भी उसको ना खाली कुत्ता चाहिए था, लेकिन कुत्ता भी नहीं था। उसने मुझे राधा मुझे कुत्ता दिखा दो, मुझे कुत्ता दिखा दो। और यहाँ जो मेरे बगल में बैठे हैं उनका देवर जी है, मतलब उनके हस्बैंड से छोटे वाले भाई है। तो इनको ना बहुत शौक है जानवर पालने का। तो इन्होंने बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं। और उन्होंने कह रहे थे क्या मैं तो चाहो तो सांप भी पाल लूँ। तो अच्छा, तो बस हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। और राधा ने इडली भी बनाई थी, तो वही एक इडली और चटनी थी साथ में मूंगफली की। तो हम लोग खा हुआ के गप्पे सप्पे लगाए। और उनके हस्बैंड जी है ये भी आ गए हम लोग से मिलने। और उसके बाद हम लोग लग गए थे खाने की तैयारी करने के लिए। तो कोई नहीं था ना, तो बस हम लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि ना भाई आ गया इसका हेल्प करने, देखो और कोई नहीं आया। तो वो आई पूरी बनाने, तो भाई आ गया यहाँ पे तलने। और वो कर लेता है, वो घर पे भी ना बहुत काम कर लेता है, इसलिए उसको ना आदत है। वो मेरे यहाँ भी जब आया था ना मेरे पुराने वाले घर में, तो वो रोटी भी बना लेता था।
तो हम लोग को थोड़ा घूमने जाना है क्योंकि बच्चे आए हैं तो उन लोग घूमना चाहते ही हैं। इसलिए मैंने चलो फटाफट से जो भी खाना पीना है निपटा लेते हैं क्योंकि लेट हो चुकी थी और हम लोग घूमने के आते तो फिर राधा कब तक बैठे रहती है ना। तो हम लोग पहले चलो जो भी खाना है थोड़ा मोड़ा हम लोग खा के निकल जाते हैं घूमने, ताकि ये अपना साफ़ सफाई कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर का जहाँ घर है वो फॉरेस्ट एरिया में ही है। अच्छा सा खूबसूरत सा जगह है, टी गार्डन है और फॉरेस्ट एरिया है। तो वहीं पे एक छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत सुंदर है। तो अभी तो ये ग्रीन पार्क नाम है इसका, लेकिन ग्रीन नहीं है क्योंकि जानते हो अभी तो पतझड़ का मतलब मौसम गया है ना। अब जाके ये ग्रीन पार्क होगा। तो बहुत सुंदर जगह था, तो सबके मतलब जीत कहने लगे कि चलो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे घूम के आते हैं। और बाकी सब कोई तो आए थे, जैसे मधु, रिमी और उनकी लड़की सब, बस मैं और मेरे बच्चे नहीं आए थे। तो हम लोग का मन भी नहीं था, लेकिन फिर नित्यम बोला नहीं मुझे देखना है फॉरेस्ट एरिया जाके। तो मैं चलो, और यहाँ पे उर्वी को देखे कैसे प्रिंसेस बनी है। और वहाँ पे फिर हम लोग लेने लगे थोड़ा सा फ़ोटो, क्योंकि कहीं जाओ तो फ़ोटो लेना बनता ही है, क्योंकि यही तो हमारी याद रह जाती है ना फ़ोटो के ज़रिए। और देखो कितना सुंदर यहाँ पीछे लेक है और पीछे भी बहुत सुंदर जगह है। तो हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था कि पूरा अच्छे से घूमें, तो जो भी थोड़ा मोड़ा था घूम लिए थे। और बहुत सुंदर जगह था, मोबाइल में तो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन सच्ची अच्छा ही जगह था, क्योंकि ऐसी जगह में ना अच्छी लगती है। बहुत जगह यहाँ पे ना पिकनिक मनाने आए थे, कोई बेबी शावर के लिए शूट कर रहा था, कोई वेडिंग के लिए शूट कर रहा था। पीछे पीछे मतलब बहुत सारे शूट हो रही थी यहाँ पे, जो आजकल कराते हैं ना प्री वेडिंग, चाहे बेबी शूट, बेबी शावर का, वो सब। और यहाँ पे कितने जन पिकनिक मना रहे थे और बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती, और मधु कर रही है अपनी मस्ती, मतलब वो भी ले रही है अपनी गुडलू के साथ थोड़े से पिक्चर। उसके बाद हमने भी लिए पिक्चर्स, और पिक्चर उक्चर लेके उसके बाद राधा के घर गए थे। जल्दी जल्दी में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि रात हो गया था, 4:30 बज चुका था और अंधेरा हो जाता रास्ते में। तो फटाफट से हम लोग गए, सिर्फ उसको बाय बोला और थोड़ा सा चाय पिया और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई को ड्राइव करना है। और जानते हो ना अभी वो छोटा है तो पापा इतना रिस्क नहीं लेते हैं, उसको ना रात को ना ड्राइव करने नहीं देते हैं। अगर देने से भी ना खुद साथ में बैठते हैं, लेकिन पापा तो नहीं आए थे, तो इसलिए बोले थे जल्दी जाना जल्दी आना। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय।